नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 318वां एपिसोड है जिसका नाम है दो शत्रु ग्रहों की युति। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में बहुत से नियम और सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए थे जब हमारे ज्योतिष शास्त्र की रचना की गई थी। उनके नियम और सिद्धांत आज भी सदियां बीत जाने पर भी अपनी जगह पर अटल है और सत्य है, लेकिन उन नियमों और सिद्धांतों को एक हीरे की तरह ज्योतिषियों को तराशना पड़ेगा। इसके लिए हजारों कुंडलियों के अध्ययन करने के बाद ही ज्योतिषी को अनुभव का ज्ञान प्राप्त होता है। हर ज्योतिषी अपने अनुभव के मुताबिक किसी भी कुंडली का फलादेश करता है। आज हम कुंडली में दो शत्रुओं के मिलाप को जानेंगे या दो शत्रु ग्रहों की युति कुंडली में क्या रंग लाएगी, इसे समझेंगे। जैसे हम जब भी हमारे खुद के घर में होंगे तो हमें कोई भी भय नहीं होगा, लेकिन जब हम किसी शत्रु को मिलने उसके घर जाते हैं तो हम अंदर से भयभीत होते हैं। हमारे सिर पर मौत की तलवार लटकती रहती है, क्योंकि हम शत्रु के घर में या शत्रु के साथ होते हैं। हम सुरक्षित नहीं होते। हमारी कुंडली में दो शत्रु ग्रह एक साथ होंगे तो हमें कैसा फल मिलेगा, आइए इसे जानते हैं। हमने आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत की है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। जहां लग्न की जरूरत होगी हम लग्न आपको बताएंगे। सबसे पहले बुध और मंगल, यह दोनों एक दूसरे के शत्रु है। आपकी कुंडली में इन दोनों की युति हो सकती है। हम बुध मंगल की युति आपको दिखाएंगे अष्टम स्थान में। आपका लग्न कोई भी हो, बुध मंगल की युति 8वें स्थान में यहां दिखा रहे हैं। यह युति वृश्चिक या कुंभ राशि में या 8वें स्थान में किसी भी लग्न में हो सकती है। ज्यादा मुकम्मल फल ये युति अष्टम स्थान में देती है। बुध कार्य करने से पहले कहता है, करता नहीं है, और मंगल कार्य करने से पहले कहता नहीं है, कार्य को करता है। बुध युवराज है और मंगल सेनापति है। बुध बालक है और मंगल योद्धा है। बुध जिस ग्रह के साथ हो उसके रंग में रंग जाता है। बुध मंगल की युति किसी भी स्थान में होगी तो आपको पूर्वाभास होगा। आपकी सिक्स्थ सेंस जागृत होती है। इसे छठी इंद्रिय भी कहते हैं। बिना किसी लक्षण के भविष्य में घटने वाली घटना को जान लेना, इसे ही पूर्वाभास कहते हैं। छठी इंद्रिय जागृत होने से भविष्य में घटने वाली घटना को आप बहुत पहले ही से जान लेते हैं। यदि आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा होना चाहिए और कुछ ही महीनों में ही ऐसा उनके साथ हो चुका होगा, इसे ही छठी इंद्रिय जागृत होना कहते हैं। बुध और मंगल दोनों की युति वाले जातक की छठी इंद्रिय जागृत होती है।
आने वाले किसी भी खतरे का ये पूर्वानुमान लगा देते हैं। और बुध मंगल की यही युति से इंसान को पूर्वाभास होता है, यानी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना को ये युति के कारण ऐसा जातक पहले से ही जान लेता है। आइए एक दूसरी युति को भी यहां हम समझेंगे। दूसरी युति है शनि और मंगल की युति। यह दोनों भी एक दूसरे के शत्रु है। आपका कोई भी लग्न हो, शनि मंगल आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकते हैं। हम यह युति आपको 10वें स्थान में दिखा रहे हैं। शनि और मंगल की युति हमने आपको 10वें स्थान में दिखाई है। मंगल जल्दबाजी करता है तो शनि मंद गति का है, उसके पास धीरज है। शनि की प्रपंच या षड्यंत्र करने में मास्टरी है, जबकि मंगल पराक्रमी, हिम्मत वाला और जिंदा दिल ग्रह है। ये दोनों शत्रु है। कुंडली में यह दोनों मिलते हैं तब जातक के पास बड़ा काम करवाते हैं, जैसे बड़े रोड का निर्माण करना, बड़े पुल बनाना, बड़ी इमारतों का बांधकाम करना, बड़े उद्योगों की स्थापना करना या कारखाना या फैक्ट्री लगाना। यह शनि मंगल की मुलाकात से ही होता है। इसे मैन्युफैक्चरिंग योग कहते हैं। शनि मंगल का योग इंजीनियर पैदा करता है। कुंडली में यह दोनों अच्छे होते हैं तब जातक नामी उद्योगपति बनता है। लेकिन गोचर में दोनों जब बिगड़ते हैं तो रोड और इमारतें टूट जाती है, पुल ढह जाते हैं, फैक्ट्री को ताले लग जाते हैं, उद्योग बंद करना पड़ता है। मंगल भूमि पुत्र है और शनि धरती को हिला देता है, यानी धरती कम लाता है। यहाँ शनि मंगल से यही कहता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। शनि मंगल की युति जातक को बड़ा आदमी तो बनाती है, लेकिन जब दोनों खफा हो जाते हैं तो विनाश के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। आपकी कुंडली में शनि या मंगल सप्तमेश होगा और यह युति केंद्र में होगी तो वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलेगा। इतना अवश्य याद रखना होगा। आइए एक और शत्रु युति को भी हम यहां समझेंगे, और वह युति होगी गुरु और शुक्र की। गुरु और शुक्र दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन एक दूसरे के शत्रु है। गुरु देवों के गुरु है और शुक्र दानवों के गुरु है। देव और दानवों में हमेशा युद्ध होता रहता है। ये दोनों ब्राह्मण वर्ण के हैं। ज्योतिष में दोनों को मंत्री पद प्राप्त है। ये युति हम आपको दिखा रहे हैं गुरु और शुक्र की सप्तम स्थान में। ये युति कहीं भी हो सकती है आपकी कुंडली में। तो गुरु ज्ञान, धन और शादी का रिश्ता और संतान के कारक है, और शुक्र काम, वासना, प्रेम, विवाह, ऐशो आराम, वैभवी जीवन और वाहन के कारक है। गुरु शुक्र की युति देखने में अच्छी लगती है, लेकिन यह युति एक छलावा है। ऐसी युति वाले के पास कोई वाहन होता है तो वाहन का सुख भोग नहीं पाता।
धन होता है तो धन भी अपनी इच्छा के अनुसार जातक इस्तेमाल नहीं कर सकता। धन होते हुए भी धन संबंधित दुख ऐसी युति वाले जातक को झेलना पड़ता है। कुल मिलाकर गुरु शुक्र की युति जातक को वैभवी जीवन होते हुए भी एक साधु सन्यासी जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। गुरु शुक्र 7वें या 8वें किसी भी लग्न कुंडली में होंगे तो जातक के संतानों की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। गुरु संतान देता है और शुक्र वीर्य है। यह दोनों में शत्रुता होने से जातक का बच्चा जन्म नहीं ले पाता। गुरु शुक्र की युति नाम बड़े और दर्शन खोटे जैसी है। यह युति धन नहीं सिर्फ ज्ञान देती है, ऐसा हमें समझना है। आइए यहाँ एक और युति को भी हम समझेंगे और वह युति है शनि और सूर्य की। शनि और सूर्य को हम आपको दिखा रहे हैं 10वें स्थान में। शनि और सूर्य यह दोनों जन्मजात शत्रु है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। यह खतरनाक युति है। सूर्य उत्पत्ति का कारक है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से वनस्पतियां खिलती है और शनि प्रलय का कारक है। यह सब कुछ तहस नहस कर देता है। एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है। यह दोनों एक दूसरे से विरोधी स्वभाव रखते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य शनि किसी भी स्थान में होंगे इकट्ठे या ऐसी युति किसी भी स्थान में आपको हो सकती है, तो आपको समझ लेना है कि आप अपने पिता से या पुत्र से कोई पुराना हिसाब चुकता करने के लिए आपने जन्म लिया है। सूर्य शनि की युति पिता का सुख नहीं देती। या पिता जिंदा होते हैं तो उसके साथ हमेशा अनबन रहती है। ऐसा योग जिसकी कुंडली में हो, ऐसा जातक जिंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। कठोर परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे लोग अपने समाज से अलग थलग हो जाते हैं। पिता का व्यवसाय उसे काम नहीं आता। जब तक पिता जिंदा होते हैं उनका भाग्योदय नहीं होता। पिता के मृत्यु के बाद भाग्योदय होता है। यह शनि सूर्य की युति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक त्रास देती है। जब सूर्य शनि की युति कुंडली में हो तो पिता और पुत्र का पूरा जीवन दुख में ही जाता है। पिता और पुत्र का पूरा जीवन दुख में ही जाता है। और यदि जातक और उनका पिता दोनों धनवान हो, दोनों को मान सम्मान मिल रहा हो, कोई भी दुख मिलता दिखाई न दे, दोनों बहुत सुखी हो, तो यहाँ सोचना समझना होगा कि पुत्र किसी और का तो नहीं है और पिता उसका कोई और तो नहीं है। क्योंकि सूर्य शनि वाले के दुख न मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी युति वाला जातक, सूर्य शनि की युति किसी भी स्थान में हो, ऐसा जातक का जीवन पूरा दुख पूर्ण तरीके से बीतता है। और यहाँ पिता भी दुखी होता है और पुत्र भी दुखी होता है। यदि दोनों सुखी दिखाई दे तो हमने जो बताया उस विषय में आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने
दो शत्रु ग्रहों की युति का फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।